उन्होंने करके दिखाया है ना, 2 बंदे मार दिए हैं, उसके घर पे फायरिंग कर दी और कितनी बदमाशी करें। क्या सलमान खान की 2 टांगे काट के बताएं कि हमने 2 टांगे आज काट दी हैं, कल इसका सर भी काटेंगे। क्या वो इतना कुछ करके दिखाएं? हाँ। वो तो आपको फिर भी सेफ रास्ता दे रहे हैं कि आपको 27 साल से वो सेफ रास्ता दे रहे हैं। अभी भी आप सलमान खान को सेफ रास्ता दे रहे हैं कि आप एक्सक्यूज करो, आपने गलती की है, आप माफी मांगो, निकल जाओ। हाँ। ठीक है क्या? पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया का कल्चर फॉलो कर रही है कि ये बड़े मीठे धीमे लोग हैं, किसी को मारते नहीं है, हम तो पहले ही बदनाम है। हमने तो देखे हजारों साल से हम बदमाशी करते हैं, अपने सर पे नहीं करते हैं। मुगल थे, बदमाशी करते थे, हिंदुओं से लड़ते थे। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आमिर रिएक्शन वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो वीडियो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के एक न्यूज़ एंकर वहाँ के पब्लिक लोगों से लॉरेंस बिश्नोई के बारे में और सलमान खान के बारे में पूछ रही है। वो लोग का कहना है कि मतलब सलमान खान को बहुत टाइम मिला है, वो माफ़ी मांग सकते थे। आइए देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं, आगे क्या होता है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमें ज़रूर बताएं। देखते हैं वीडियो। उन्होंने करके दिखाया है ना, 2 बंदे मार दिए हैं, उसके घर पे फायरिंग कर दी और कितनी बदमाशी करें। क्या सलमान खान की 2 टांगे काट के बताएं कि हमने 2 टांगे आज काट दी हैं, कल इसका सर भी काटेंगे। क्या वो इतना कुछ करके दिखाएं? हाँ। वो तो आपको फिर भी सेफ रास्ता दे रहे हैं कि आपको 27 साल से वो सेफ रास्ता दे रहे हैं। अभी भी आप सलमान खान को सेफ रास्ता दे रहे हैं कि आप एक्सक्यूज करो, आपने गलती की है, आप माफी मांगो, निकल जाओ। हाँ। ठीक है क्या? पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया का कल्चर फॉलो कर रही है कि ये बड़े मीठे धीमे लोग हैं, किसी को मारते नहीं है, हम तो पहले ही बदनाम है। हमने तो देखे हजारों साल से हम बदमाशी करते हैं, अपने सर पे नहीं करते हैं। मुगल थे, बदमाशी करते थे, हिंदुओं से लड़ते थे, बाहर से फौज मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे, वो उनको गल्ला देते थे, वो इनको जंग देख के जाते थे। अगर वो ना आते ना, आज हिंदुस्तान पे हिंदुओं की हुकूमत होती और मुसलमान पिस रहे होते। तो आपने अगर हिरन नहीं मारे हैं, आपने फिर सजा क्यों काटी है? आपने क्यों उधर पैसा दिया? आप अभी तक जमानत पे क्यों हो? आपने 27 साल से इस मामले को क्यों डिले किया है? अगर आपने गलती नहीं की है, आपने माफी नहीं मांगी। मामला बिश्नोई समाज का नहीं रहा, अब ये 200 करोड़ हिंदुओं का मामला रह गया है। ठीक है, सलमान खान को ये सोचना चाहिए कि एक बिश्नोई समाज नहीं है कि जिसको आप चुप करा लोगे, पैसे दे दोगे, को प्रेशर कर लोगे, मतलब स्टेट से प्रेशर करा लोगे। अब उनके हाथ से बात निकल गई है। बिश्नोई समाज के तीर से कमान से तीर निकल गया है। अब उसके हाथ में ये बात नहीं रही है। अगर बिश्नोई समाज ये माफ भी कर देगा तो मेरा ख्याल है कि उसकी कोई नस्लें माफ नहीं करेंगी। बदला तो लोग 1000 साल बाद भी लेते हैं। बिश्नोई समाज अपना बदला लेगी, आज नहीं लेगी, कल लेगी, किसी दिन तो उनके पास पावर आएगी ना। हाँ। किसी दिन तो उसके पास पावर आएगी। फिर वो सलमान खान तो तब नहीं होगा ना, तब उसकी नस्ल बगैरत की है नहीं। मेरे मुंह से सुनेगा, उसकी नस्ल तो कोई है नहीं सलमान खान की कि उसके बच्चे से कोई लेगा। मगर वो बदला फिर मुसलमानों से लेंगे, हमसे लेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। आज हमारा शो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप सबकी बहुत ही फेवरेट पर्सनालिटी अंकल अकबर हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे बिश्नोई समाज की, हम बात करेंगे सनातन धर्म की, हम बात करेंगे उन तमाम हिंदुओं की जो इस वक्त जो है बिश्नोई समाज के साथ हैं, जो कहते हैं कि धर्म के ऊपर जो है कोई चीज़ नहीं है, धर्म है तो सब कुछ है। अंकल, आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरे हिंदुस्तानी भाई जो हैं वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। आज मैंने स्पेशल शो रखा है, इनको खुद बुलाया है कि मैं बिश्नोई समाज के लोगों का पता चला है कि वो वहाँ पे एक टेंशन चल रही है, उनके बारे में पता चला है। तो मैं उन भाइयों के लिए कि जो बहुत ही नरम दिल और बड़े रहम दिल लोग हैं, देखें जिस मतलब इतना बड़ा इशू था, उन्होंने 27 साल इस पे सब्र किया है। बिश्नोई समाज ने देखे ना, यहाँ पे कोई भी इशू हो, किसी भी धर्म को आप चेक कर लें, अगर आप उसके धर्म को छेड़ेंगे तो वो आप पे रिएक्ट फौरन करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, साल में करेगा, 6 महीने में करेगा। मगर वो 27 साल से हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए, मगर उन बेचारों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक है, अब उनका एक बच्चा जवान हो गया है। ठीक है, अब लॉरेंस, ठीक है, अब देखे ना अब वो ये जो मर्जी कहें जी, वो गैंगस्टर है या कुछ भी है, मगर जब हक पे खड़ा होता है, अपने दीन के लिए कोई खड़ा होता है, वो गैंगस्टर नहीं होता। जो भी अपने दीन के लिए खड़ा होता है वो गैंगस्टर नहीं होता।
मेरा ख्याल है, देखें इस बात का अभी इतना बड़ा इशू इंडिया में हिंदुस्तान में बना हुआ है, मुझे इसलिए फ़िक्र है कि वहाँ पे हमारे मुसलमान भाई भी रहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, हमारे सिख भी, ईसाई भी। हिंदुस्तान इस टाइम बहुत तरक्की कर रहा है, हम उस पर खुश हैं कि अल्लाह पाक इनको, और क्योंकि देखें आपका कोई हमसाया, आपका नेबर अच्छा होगा तो आपको खामखा उसका कोई एडवांटेज होगा। सही है, ठीक है, अगर वहाँ अभी विवार लग जाए, जंग लग जाए, तो उसका एक धुआं जो निकलेगा वो हमें ही नुकसान करेगा। ठीक है, वो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि अगर बिश्नोई समाज को इंसाफ ना मिला तो दंगा भी भड़क सकता है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जो है जेल के अंदर है, लेकिन सलमान खान को जिस तरह से थ्रेट्स मिलते हैं, जो बाबा सदीकी हैं उनका जिस तरह से किलिंग हो जाती है, बिश्नोई समाज इस वक्त इंसाफ मांग रहा है, क्योंकि वो ब्लैक हिरन वाला जो केस था जो कि सलमान खान से हुआ, वो उनका कहना ये है कि सलमान खान माफ़ी मांग ले, सलमान खान मंदिर चले जाए, बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। लेकिन सलमान खान तो कहता है कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैं तो हूँ ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। देखिए, मुझे आज इस टॉपिक का पता चल रहा है, मैंने 2-3 इंडिया के इंटरव्यू सुने हैं, मुझे 1-4 घंटे में बात सारी समझ आ गई, क्लियर होगी कि क्या मसला है। तो जिसके साथ हुआ है, जिसने ये काम किया है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रही। अगर देखें ना, सलमान खान एक मुसलमान की वजह से सारे मुसलमानों पे अब लोग गन डालेंगे, ठीक है, वो कहेंगे मुसलमान है ही ऐसे हैं, ये दूसरे के समाज को अपना तो ये सारा मनवाते हैं। ठीक है, और हमारे मतलब है कि देखें, अगर सलमान खान को नहीं पता था, ठीक है, बिलफर्ज नहीं पता था, उसने वहाँ पे शिकार कर लिया, उसको नहीं पता था कि ये इस समाज के लिए क्या अहम है, वो अपने उसको भगवान का दर्जा देते हैं। अगर चलो जी उसको नहीं पता था, मान लिया जी पता, मगर 27 सालों में उसको पता ही नहीं चला। 27 सालों में तो 27 साल से केस चल रहा है। तो वो तो उन बेचारों का सब्र है कि वो अभी तक वो अपनी गवर्नमेंट के इंतजार कर रहे थे, मगर अब इनफ हो गया ना उनकी तरफ से। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होगा। अगर मतलब है कि उसने ना भी किसी ने अटैक किया, हो सकता है तीसरी ताकत सलमान खान को ख़त्म कर दे, तो सारा मुद्दा मुसलमानों पे पड़ेगा। सलमान खान से गुजारिश है कि देखो, जिस मुल्क में इंसान खाता है, जिनका खाता है उनका गाता है, तुम्हें उस मुल्क ने इतनी इज्जत दी है, ठीक है, मुसलमानों को ने जितनी आपको इज्जत दी है, जितना आपने अभी तक हिंदुस्तान में हिंदू भी आपकी इज्जत करते हैं। अभी तक हिंदू सारे तो नहीं, मगर 80% मेरे हिसाब से अभी भी सलमान खान के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं चल फैन है अभी। जो आपको जब इतनी इज्जत देते हैं तो आपका इतना दिल मर गया, आपको ये एहसास नहीं है कि भाई हम आपसे गलती हुई है, आप उसकी गलती की माफ़ी मांग लें, आपका क्या जाएगा। आप तो इसीलिए आपको जो चमचे हैं, आपके सेक्रेटरी हैं, आपके लोग यही कह रहे हैं ना जी, आप इतने अमीर आदमी हैं, क्या हिरन का केस है, कुछ भी नहीं है, ये आपका क्या बिगाड़ लेगा, कुछ भी नहीं होगा। ओ भाई, 27 साल में अगर इतना बड़ा लावा नहीं फटा ना, जब लावा फटता है ना एक दफ़ा ही फटता है, अब ये लावा फट जाएगा, ये लावा फिर हिंदुस्तान से संभाला नहीं जाएगा, फिर ये पाकिस्तान तक भी आएगा। जाहिर सी बात है, जब मुसलमानों का दंगे होंगे, फसाद होंगे, फिर वहाँ से वो भागेंगे, पाकिस्तान का रुख करेंगे, तो फिर हमें भी गुस्सा आएगा जी, मुसलमानों के साथ ये हो रहा। मगर ये तो देखें ना कि मुसलमान के एक बंदे की गलती है, उसको माननी चाहिए। देखिए, उसको अपनी गलती माननी चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको बिल्कुल आधे घंटे का इंटरव्यू देना चाहिए, उसको कहना चाहिए ठीक है जी, मुझसे गलती हुई है, मुझे इस मुल्क में मुझे उनके एहतराम करना चाहिए था, मुझे नहीं पता, मुझसे अनजाने में हो गया है, तो यकीन करें कि वो लोग इसको माफ़ कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, इस वक्त जो है इंडिया में, अगर मुंबई की बात करें, दाऊद इब्राहिम के बाद जो है उनका नाम बोला जा रहा है। गैंगस्टर के रूप में कुछ लोग उनको मानते हैं, कुछ लोग हीरो के रूप में मानते हैं, लेकिन जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, उनका ये कहना है कि इसने किसी मासूम बंदे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसने उन लोगों को टारगेट किया है जिसने कभी भारत को नुकसान पहुंचाया या सनातन धर्म को। अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो उसके बाजू पे प्रॉपर टैटू है जो है भगवान राम का, जो अपने सनातन के लिए पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। तो इस वक्त तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें तो सलमान खान के फैमिली की बात करें, उनके फादर की बात करें, तो वो आज भी, जैसे सलमान खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवा ली है कि मैं बच जाऊंगा, और इतना बड़ा थ्रेट है कि कोई भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बात भी नहीं कर रहा। मतलब उनकी पावर देखिए, वो तो खुद जेल में बैठे हुए हैं, कितना बड़े वो स्टार बन चुके हैं। देखें, अगर सलमान खान बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बच भी जाएगा, ठीक है,
उनकी गवर्नमेंट को उनको सिक्योरिटी भी देगी, क्योंकि हिंदुस्तान का तो यही तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हिंदुस्तान आज तक इसीलिए तरक्की करता जा रहा है कि हिंदुस्तान अपने मुल्क में मिनॉरिटी को बहुत तहफ़्फ़ुज़ देता है। अच्छा। ठीक है ना, उसकी इज्जत करता है। अभी देखें, हिंदुस्तान को तो चाहिए उसको कोर्ट में जल्दी उसके खिलाफ फैसला देता। हिंदुस्तान को तो चाहिए था, मिनॉरिटी में था ना, सलमान खान गलती भी की है, मगर उसको उन्होंने सपोर्ट इसलिए किया था कि ये इस टाइम टॉप का हीरो है, हमारी इंडस्ट्री को इससे टैक्स आ रहा है। और जो देखे कांग्रेस ने उसको सपोर्ट की है। 15-20 साल से 27 साल का मुद्दा है ना, मोदी जी तो अब आए हैं ना 10-15 साल से, 15 साल तो सपोर्ट उसको करते रहे हैं। एक गवर्नमेंट आई है, उसकी 5 साल की सजा माफ करा दी है, दूसरी गवर्नमेंट आई, उसका केस खत्म करा दिया है, मगर मुद्दे को किसी ने नहीं छेड़ा। ये नहीं छेड़ा कि ये चिंगारी, ये आग कल लगेगी, ये धमाका होगा, उसको खत्म करना चाहिए था, उसके केस खत्म नहीं करने चाहिए था, उससे पहले एक्सक्यूज करवा देते। अगर उनकी गवर्नमेंट उस पर सलमान खान पे प्रेशर डालती कि आपने ये गलती की है, आप ये तस्लीम करो, ये माफ़ी मांगो, तो आज ये काम ना होता जो होने जा रहा है। ये जान से भी जाएगा, मुसलमानों को गंदा भी कराएगा सलमान खान, और ये सारा फसाद भी होगा। तो भाई मेरी सलमान खान से रिक्वेस्ट है कि मैं एज ए मुस्लिम हूँ, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी इज्जत है, और अपनी इज्जत बचाओ और फितना ख़त्म करो, इस जो फसाद होने जाने वाला है। ठीक है, अभी इतना शोर गुल है, अगर और महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, तो ये इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फिर आप किधर भागोगे मुझे बताएं। अब वहाँ जब आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकेगी इंडियन गवर्नमेंट, जब फसादात ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर आपको यही बोलेंगे भाई आप हमारे मुल्क से चले जाओ, अपनी हम आपको सेफ नहीं कर सकते। फिर आपको पाकिस्तान तो नहीं संभाल सकता, ना बांग्लादेश संभाल सकता है, ना दुबई संभाल सकता है, आपको कौन रखेगा? आपको बरतानिया रखेगा। इंडिया से तो देखे ना, हिंदुस्तान से इस टाइम कोई भी मुल्क अपनी बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इस टाइम सबको ज़रूरत है, वो सबके साथ रिलेशन उसके अच्छे हैं, हर किसी के साथ अच्छे हैं। हिंदुस्तान आज 50 मुल्क इकट्ठा करना चाहे तो उसके साथ वो खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और मज़े की बात है कि 40 तो इस्लामी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये फसाद को सलमान खान को ख़त्म करना चाहिए और जाके खुद वहाँ पे सॉरी करना चाहिए कि मुझे ये नहीं पता था, मुझे पता चल गया, आज के बाद मुझसे ये काम नहीं होगा। सॉरी करने में इंसान की इज्जत नहीं घटती। और ये मैं जब कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि उसने ये गलती की है, तो अब वो आकड़ में है कि जी मेरे पास पैसा है, उसके बाप में भी आकड़ है जी मेरे पास पैसा है। वो पैसा तो तुमने उन्हीं के मुल्क से कमाया है ना, वो पैसा तुमने पाकिस्तान से तो नहीं कमाया हुआ ना, पैसा तो तुमने वहीं से कमाया हुआ है। उनकी अब किसी मुल्क, अभी देखें वो स्टेट है, उन्होंने उसको भी तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनके धर्म की भी इज्जत करनी है, उन्होंने मुसलमानों की भी इज्जत देनी है, मगर हक पे तो इंडिया फिर मजबूर हो जाएगा ना। जब हक पे जाएगा, कौम मुत्तहिदा में चले जाएगा, अगर कहीं ये बात ऊपर की सतह पर चलेगी तो फिर भी तो हमारी इंसल्ट होगी ना। आज अगर इस मुद्दे को नहीं ख़त्म करेंगे, कल कोई और मुसलमान एक्टर या कोई और भी इस तरह जाके हिरन मारेगा, तो ये तो लड़ाई चलती रहेगी। ताकि देखे जितने भी धर्म होते हैं उनकी, जिसको नहीं भी पता हो उसकी इज्जत करनी चाहिए। और यही वजह है कि शायद हिंदू भी इस चीज़ को अब सपोर्ट करें कि एक गलती जो हुई है, एक समाज है। अगर काले हिरन की बात करें तो बिश्नोई समाज हिरन को इतना जो है पूछते हैं कि अगर एक बच्चे की, हिरन के बच्चे की माँ मर जाती है तो इंसानी माँ उसको दूध पिलाती है। आप देखें, दरख्तों की वो पूजा करते हैं। तो फिर जो इतना सेंसिटिव, जहाँ पे जो इतना मासूम समाज हो, अगर हिंदू की बात करें तो क्या हिंदुओं ने कभी इस तरह से मुसलमानों पे अटैक किया कभी? देखिए मज़े की बात है, हिंदू धर्म पे मैं बात करना चाहता हूँ। हिंदू धर्म किसी ऐसी चीज़ की पूजा नहीं करता जो इंसानों को नुकसान पहुँचाती है। अच्छा। गौ माता को मानते हैं, वो हमें दूध देती है। ठीक है ना, हमारे फर्स्ट एड ही हमारे बच्चे की गाय का दूध होता है माँ के बाद। ठीक है, फर्स्ट एड ही हमारी वो होती है, गौ माता मानते हैं। और हमारी असल माँ देखें, हमारी भी माँ है गाय, तो भाई गाय का ही दूध पीते हैं। तब देखें एक गाय की वो इज्जत करते हैं। ठीक है, दूसरा दरख्त जो जिसका हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे अल्लाह ने फरमाया कि आप दरख्त लगाओ, आपके लिए मैं जन्नत में भी दरख्त लगाऊंगा। ठीक है, अब वो दरख्त की पूजा करते हैं, दरख्त को किसी को नुकसान नहीं देता ना, उसका साया होता है, उसके लोग बैठते हैं, कुछ ना कुछ दरख्त का फायदा उसके, कल वो बोसीदा हो जाता है, उसकी लकड़ी काम आती है, चलाने के काम आ जाती है। देखें, अब हिंदू धर्म में अगर लकड़ी नहीं होगी तो अपने मुर्दे को कैसे जलाएंगे? क्या प्लास्टिक से जलाएंगे? सही बात है। ठीक है, अब वो अगर उसकी भी अगर पूजा करते हैं तो क्या गलत करते हैं? ठीक है, और तीसरा मतलब है
और भी उसके अलावा पानी की करते पानी की हैं, करते हैं, हवा की करते हवा हैं, की सूरज की करते हैं, चांद की पूजा मतलब करते हैं। जितनी भी चीज़ों के, इवन जितनी भी, मुझे अब नहीं ज़्यादा पता, मगर जितनी भी चीज़ों की हिंदू हिंदू पूजा करते हैं वो सब इंसानों के फ़ायदे की चीज़ें हैं। आज से देखिए, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस टाइम हिंदू, सिख, ईसाई एक ही कुएं से पानी पीते थे, एक ही जगह रहते थे, और पता चलता था वे मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये हिंदू है, क्योंकि उनके कल्चर ऐसा होता था, उनके कपड़े ऐसे होते हैं। आज इधर जितने लोग बैठे हैं ना, पता ही नहीं होगा इसमें क्रिश्चियन कौन है, पता ही नहीं होगा इसमें ईसाई कौन है, जो है सिख कौन है, हिंदू कौन है। क्यों? हम कहते हैं जी हम तो मुसलमान हैं सारे, हमें तो पता नहीं चलता। इंसान के उसके कपड़े, उसकी इबादत करना, उसके नमाज पढ़ने जाना, उसका मंदिर जाना, ये बताता है कि ये किस मसलक का बंदा है। हाँ, और हमारे यहाँ तो सब एक जैसे ही दिखने लग गए हैं। हमारे यहाँ तो देखें ना, एक जैसे दिखने लग गए हैं। हिंदुस्तान में अभी भी चले जाएं, हम देखें, हिंदुस्तान में गया नहीं हूँ, मगर हमने कोई फिल्म नहीं छोड़ी इंडिया की ना, बचपन से ही देखते थे। एक ब्लेम मैं सलमान खान पे और भी करना चाहूँगा कि यकीन करें, सलमान खान से पहले बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, कोई उसका कोई मौजू होता था। जब से इसने वो कबूतर जा जा फिल्म बनाई, उसके बाद लड़कियां भी ख़राब हुई, लड़के भी ख़राब हुए, पाकिस्तानी लड़के लड़कियां भी ख़राब हुई हैं, और हिंदुस्तान के भी हुए, पूरी दुनिया में गलत कल्चर इन्होंने दिया है। ठीक है, उस टाइम उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, और काला धन दाऊद इब्राहिम ने अपना पैसा वाइट करना था। सारी फिल्म इंडस्ट्री पे मुसलमानों का राज था, गैंगस्टरों का राज था, वही दहशत गर्दी भी कराते थे, वही फिल्म इंडस्ट्री को पैसा भी देते थे, और वो पैसा वाइट करते थे। और पाकिस्तान में ये भी हिसाब था कि पाकिस्तान में भी जो लुटेरे थे, डाकू थे, पैसे लूटते थे, वो रॉयल पार्क आते थे, पाकिस्तानी फिल्में बनाते थे, और बोला जट हिट हो गई थी। उसके बाद सारी दरिंदगी पे फिल्में बनी हैं। ओ चौक के ले गया तो ये हो गया, मतलब माजू बदमाश तो शीदा के नाई थे, पता नहीं क्या क्या फिल्में बननी, मतलब वो कल्चर हमारा भी ख़राब। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और हमारे चैनल आमिर रिएक्शन वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा टॉपिक लेके। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।